क्यों इंडिया ने अफ्रीका के पास मौजूद ये दो छोटे आइलैंड्स को सीक्रेटली खरीद लिया है? साल 2006 यूएस नेवल इंस्टीट्यूट में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसने सभी के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में लिखा था कि मॉरिशस इंडिया को अपने ये दो आइलैंड्स नॉर्थ और साउथ अगेलिगा लीज यानी कि किराए पर देने वाला है। अब अगेलिगा आइलैंड्स अफ्रीका के ईस्ट में मौजूद दो आइलैंड्स का एक आर्किपेलागो है जो कि मॉरिशस की सॉवरेन टेरिटरी है और इसीलिए इस आइलैंड को इंडिया लीज पर लेने वाला है। यह खबर सुनते ही सभी वेस्टर्न देशों के कान खड़े हो गए क्योंकि वो ये जानते थे किसी भी टेरिटरी का लीज एग्रीमेंट यूजुअली 100 सालों का होता है, जितने वक्त में तो किराएदार वहां का मालिक ही बन जाता है। नाउ कट टू 2012। मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि उन्होंने इंडिया के सामने एक ऑफर पेश किया है जिसमें वो एक टैक्स डील के बदले में इंडिया को अगेलिगा आइलैंड देने वाले हैं। अब यहां तक भी सभी देशों का गेसवर्क ही चालू था कि फिर आती है ये न्यूज कि इंडिया मॉरिशस में $250 मिलियन का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है। Al Jazeera's I-Unit discovers that a secret base is being built. There's no real reason why this island would be developed. They've got an apron built on it too, which is basically the parking lot for planes. India, as well as Mauritius, want to keep the true purpose of the construction a secret. अब समझदारों के लिए इशारा ही काफी था और इसीलिए ये रिपोर्ट पब्लिश होते ही पूरे ग्लोबल मीडिया में ये न्यूज वायरल हो गई कि हो ना हो इंडिया मॉरिशस में अपना एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है। In this area here, we can see what potentially could be the military base or the military facilities. There's no real reason why this island would be developed other than for military use. इंडिया उनके अगेलिगा आइलैंड्स पर कब्जा कर रहा है, जैसे विश्व के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका ने डिएगो गार्शिया आइलैंड पर कर रखा है, फ्रांस ने रियूनियन आइलैंड पर कर रखा है और यूके ने जिब्राल्टर पर।